अच्छा तो प्लान ये है। न्यूजीलैंड। तुम्हें लगता है तुम इसे जानते हो, एपिक नज़ारे, बिल्कुल। लेकिन एक और भी है, वो न्यूजीलैंड जिसे ढूंढने में थोड़ी ज्यादा मेहनत लगती है। पर यार, क्या कमाल की जगह है वो। मेरा नाम रिगो है और मुझे ऐसी ही जगहें ढूंढने का शौक है। वो जगहें जो तुम्हें देती हैं वो फीलिंग, वो असली खूबसूरती, बिना किसी सजावट के। वो वहीं बाहर है, बस ढूंढने की देर है। दूसरों से थोड़ा ज्यादा दूर जाने की हिम्मत करनी होगी, सोफे से उठकर निकलना होगा। आज हम पूरी तरह इसमें उतरने वाले हैं। मैं तुम्हें एओटियरवा की 10 ऐसी जगहों पर ले जाऊंगा जो ज्यादा पॉपुलर नहीं है और जो सच में सबसे अलग हैं। ये हैं वो हिडन जेम्स, वो कोनी जो तुम्हें इस कमाल के देश को एक नई नजर से दिखाएंगे। ऐसी जगह जो तुम्हारे जाने के बहुत बाद भी तुम्हारी यादों में रहेंगी। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये एक इनविटेशन है एक्सप्लोर करने का, थोड़ा सा खो जाने का, कुछ नया ढूंढने का। सच में तुम एंड तक देखना चाहोगे, क्योंकि इनमें से हर जगह की अपनी कहानी है, अपना यूनिक जादू है जो बस तुम्हारे डिस्कवर करने का इंतजार कर रहा है। ट्रस्ट मी ऑन दिस। और हाँ, अगर तुम्हें इस तरह का एडवेंचर पसंद है, अगर तुम्हें दुनिया को जरा हटके अंदाज में देखना अच्छा लगता है, तो एक फेवर करो, अभी के अभी लाइक बटन दबा दो। मुश्किल से आधा सेकंड लगेगा। इसे किसी ऐसे के साथ शेयर करो जिसे रूटीन से ब्रेक चाहिए, जो अपनी डेली लाइफ से थक गया हो। और हाँ, सब्सक्राइब तो बनता है, बेल आइकॉन भी दबा देना, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है और तुम इसे मिस नहीं करना चाहोगे। चलो, बातें बहुत हो गईं, शुरू करते हैं। चलो न्यूजीलैंड में कुछ हिडन जेम्स ढूंढते हैं। तो चलो सबसे पहले एकदम साउथ में चलते हैं, स्टुअर्ट आइलैंड, या जैसा माओरी में इसे राक्यूरा कहते हैं, जिसका मतलब है लैंड ऑफ ग्लोइंग स्काईज। ये जगह यार अलग है। ऐसा है जैसे टाइम में पीछे चले गए हों, लेकिन बेस्ट पॉसिबल तरीके से। जैसे किसी वीडियो गेम में कोई सीक्रेट लेवल मिल गया हो। भीड़ भाड़ को भूल जाओ, शोर शराबे को भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए मोबाइल को भूल जाओ। यहाँ सब कुछ वाइल्ड नेचर के बारे में है, एकदम प्योर। हम बात कर रहे हैं डेंस एंशिएंट फॉरेस्ट्स की, जो सदियों से अनटच्ड लगते हैं, और ऐसे कोस्ट लाइन्स जो रगड भी हैं और ब्यूटीफुल भी, सदर्न ओशन की लहरों से टकराते हुए। यहाँ की हवा इतनी क्लीन है कि ऑलमोस्ट दर्द होता है, लेकिन गुड सेंस में, समझे। ये एक ऐसी जगह है जहाँ नेचर ही क्वीन है और तुम सिर्फ एक विजिटर हो, जो बहुत लकी है कि वहाँ है और कोशिश कर रहे हो कि इसे स्पॉइल ना करो। यहाँ की वाइल्ड लाइफ तो नेक्स्ट लेवल है, सीरियसली। ये दुनिया की बेस्ट जगहों में से एक है कीवीज को उनके नेचुरल हैबिटेट में देखने के लिए, किसी इंक्लोजर में नहीं, बल्कि आजादी से घूमते हुए, अपने कीवी वाले काम करते हुए। और सिर्फ कीवीज ही नहीं, यहाँ ब्लू पेंगुइन्स हैं जो बीच पर ऑकवर्डली चलते हैं, सील्स चट्टानों पर सन बेदिंग करते हुए, और हर तरह के अमेजिंग बर्ड्स जो तुम्हें कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे, अजीब अजीब तरह की आवाजें निकालते हुए। यहाँ का सुकून कुछ खास है। तुम राक्यूरा ट्रैक जैसे अमेजिंग ट्रेल्स पर घंटों तक वॉक कर सकते हो और तुम्हें एक भी इंसान नहीं दिखेगा, सिर्फ जंगल और ओशन की आवाजें। ये जगह शोर से डिस्कनेक्ट होने के लिए है और किसी रियल, किसी फंडामेंटल चीज से रिकनेक्ट करने के लिए, कुछ ऐसा जो तुम्हें याद दिलाता है कि सच में क्या इंपॉर्टेंट है। चलो अब हम चलते हैं द कैटलिन्स, और लेट मी टेल यू, ये कोस्ट कुछ खास है। ये साउथ आइलैंड के साउथ ईस्ट कोनी में है और ऐसा लगता है जैसे दुनिया का किनारा हो, जैसे एक कदम और बढ़ाया और तुम सीधा नीचे। इमेजिन करो जबरदस्त क्लिफ्स जिनसे सदर्न ओशन की लहरें टकराती हैं, हवादार बीचेस जहां पुराने पेट्रिफाइड फॉरेस्ट समंदर से मिलते हैं लो टाइड के वक्त, और एक प्योर पावर का एहसास जो तुम अपनी हड्डियों तक में फील कर सकते हो, जो तुम्हारे बूट से होता हुआ महसूस होता है। ये कोई टिपिकल शांत ट्रॉपिकल पैराडाइज नहीं है। यहाँ नेचर अपनी असली ताकत दिखाता है, अपनी वाइल्ड ब्यूटी, और तुम्हें साफ साफ कहता है, बॉस मुझसे पंगा नहीं। रोड का हर मोड़ तुम्हें एक और इनक्रेडिबल नजारा दिखाता है। हर मोड़ पर एक और रीजन मिलता है कार रोकने का, बाहर निकलने का, और बस तब तक देखने का जब तक तुम्हारी आंखें न थक जाएं। और हाँ, वाटरफॉल्स। यार भाई साहब, द कैटलिन्स अपने वाटरफॉल्स के लिए मशहूर हैं, और सच में इसकी वजह भी है। यहाँ प्यूरा काउनवी फॉल्स जैसी जगहें हैं जो बिल्कुल किसी फेरी टेल से निकली लगती हैं, कई लेवल्स वाली और मॉस से ढकी हुई। और मैकलीन फॉल्स, जहाँ पानी की फुहारें तुम्हारे चेहरे तक आती हैं, चाहे तुम कितनी भी दूर खड़े हो। ये सिर्फ उन्हें दूर से देखने के बारे में नहीं है, ये है वहां करीब जाने का, पानी की फोर्स को फील करने का, उस शोर को सुनने का जो बाकी सब आवाजों को दबा दे। ये पूरा एरिया ऐसे ही हिडन जेम्स से भरा पड़ा है। ये वाटरफॉल्स जंगल के बेचो बेच बस तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं कि तुम उन्हें ढूंढ निकालो। हाँ, फोटोग्राफर का तो ड्रीम है ही, पर उससे भी बढ़कर यह एक ऐसी जगह है जो तुम्हें अलाइव फील कराती है। तुम्हें नेचर की रॉ और जबरदस्त पावर की वैल्यू समझ आती है।
ठीक है, अब थोड़ा शॉन बदलते हैं और चलते हैं नॉर्थ आइलैंड, वांगानुई रिवर को एक्सप्लोर करने। ये कोई ऐसी वैसी नदी नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जिसका हिस्टोरिकल और स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, स्पेशली माओरी लोगों के लिए। असल में ये दुनिया की पहली ऐसी नदी थी जिसे एक इंसान जितने लीगल राइट्स दिए गए, जो अगर आप सोचो तो काफी इनक्रेडिबल बात है। ये एक जीती जागती चीज है, एक टाओंगा, मतलब एक खजाना। इस नदी में रोविंग करना, चाहे कायाक में, कन्नुए में या ट्रेडिशनल वाका में, ऐसा है जैसे टाइम में पीछे चले गए हों। इसके किनारे घने नेटिव पेड़ पौधों से भरे हैं और हर मोड़ इसकी हिस्ट्री का कोई और पन्ना खोलता है, एक और कहानी सुनाता है। यहाँ के नजारों की ब्यूटी बस स्टनिंग है। इमेजिन करो, आप शांति से पानी पर आगे बढ़ रहे हो, आसपास सिर्फ पक्षियों की आवाज और आपके पैडल की हल्की छप छप। आप ऊंची ऊंची घाटियों से गुजरोगे, काई से ढकी चट्टानों से गिरते छोटे छोटे झरने देखोगे और शायद किनारों पर कुछ हिस्टोरिकल माराए माओरी मीटिंग ग्राउंड्स भी देखने को मिले। यहाँ जेट बोट टूर्स भी हैं अगर आपको थोड़ा ज्यादा एड्रेनलिन चाहिए, लेकिन इसे आराम से लेना, नदी के वाइब में सचमुच डूब जाना, उसी में असली मैजिक है। ये एक ट्रिप है जो फिजिकल भी है और स्पिरिचुअल भी, एक चांस है इस जमीन और इसकी हिस्ट्री से बहुत डीपली कनेक्ट करने का। ये सिर्फ एक नदी से बढ़कर है, ये लाइफ का सोर्स है। मोल्सवर्थ स्टेशन, न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा फार्म, एक एपिक एडवेंचर। तैयार हो जाओ इसकी वास्टनेस के लिए, क्योंकि अब हम जा रहे हैं मोल्सवर्थ स्टेशन। ये जगह बहुत बड़ी है। हम बात कर रहे हैं न्यूजीलैंड के सबसे बड़े फार्म की, जो साउथ आइलैंड में लगभग 5 लाख एकड़ की हाई कंट्री जमीन पर फैला है। ये एक एक्टिव कैटल फार्म है, लेकिन साथ ही ये एक इनक्रेडिबल और शांत खूबसूरती वाली जगह भी है और यहाँ एडवेंचर के लिए बहुत सारे मौके हैं। बहुत समय तक यहाँ पहुँचना काफी मुश्किल था, लेकिन अब गर्मियों के महीनों में आप एशेरॉन रोड पर ड्राइव कर सकते हैं या बाइक चला सकते हैं, जो इस फार्म के बेड से गुजरती है। ये एक मुश्किल, कच्चा और दूर दराज का रास्ता है, लेकिन बदले में आपको मिलते हैं जबरदस्त व्यूज जो होराइजन तक फैले होते हैं। सोचो जरा, बड़े बड़े और खुले वैलीज, घास से ढकी पहाड़ियां जहां तक नजर जाए, दूर तक दिखती शानदार माउंटेन रेंजेस और इतना नीला और साफ आसमान जितना आप सोच भी नहीं सकते। ये सच में एकदम वाइल्ड नेचर है। आपको पूरी तैयारी के साथ और सेल्फ सफिशिएंट होकर जाना होगा, क्योंकि यहाँ कोई दुकानें या पेट्रोल पंप नहीं है। पर असली मजा तो इसी में है ना? वो अकेले होने की फीलिंग, चैलेंज और सबसे दूर सच में वहां होने का एहसास। आप यहाँ हाइकिंग, माउंटेन बाइकिंग, 4 व्हील ड्राइव ट्रिप्स कर सकते हैं, या बस कोई जगह ढूंढकर बैठें और इस लैंडस्केप की वास्टनेस को एंजॉय करें। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपको हम्बल महसूस कराता है, आपको बहुत छोटा महसूस कराता है, लेकिन अच्छे तरीके से। ये प्योर है, ये रियल है और ये एक ऐसा एडवेंचर है जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। ओपरारा बेसिन, लाइमस्टोन आर्चेस और प्री हिस्टोरिक फॉरेस्ट। ठीक है, चलो चलते हैं साउथ आइलैंड के वाइल्ड वेस्ट कोस्ट पर, एक ऐसी जगह जो सच में प्री हिस्टोरिक लगती है। ओपरारा बेसिन, ये एरिया फेमस है अपने इनक्रेडिबल लाइमस्टोन आर्चेस के लिए, बड़े बड़े नेचुरल ब्रिजेस जिन्हें ओपरारा नदी ने लाखों सालों में बनाया है। यहाँ घूमना ऐसा है जैसे किसी डायनासोर मूवी की शूटिंग पर हो। ये आर्चेस खुद में ही माइंड ब्लोइंगली बड़े हैं। ओपरारा आर्च और मोरिया गेट आर्च सबसे वेल नोन है और सच में स्पेक्टेक्युलर है। इनके नीचे आप खुद को बहुत छोटा फील करते हो, रॉक पर पानी से बने कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न्स को देखते हुए। लेकिन सिर्फ आर्चेस ही नहीं, पूरा बेसिन ढका हुआ है इस इनक्रेडिबली हरे भरे टेम्परेट रेन फॉरेस्ट से। हम बात कर रहे हैं बहुत पुराने पोडोकार्प ट्रीज की, हर तरफ फर्न, स्काई ने सब कुछ कवर किया हुआ है। इतना ग्रीन है कि लगभग चमकता है। हवा में नमी है और मिट्टी और सड़ी पत्तियों की स्मेल आती है, लेकिन वो अच्छी वाली नेचुरल स्मेल। यहाँ कुछ इनक्रेडिबल हनी कलर्ड नदियां भी हैं जो फॉरेस्ट फ्लोर के टैनिन से रंगी हुई हैं, जो इसे एक अदरवर्ल्डली टच देता है। इनमें से कुछ जगहों तक पहुंचना थोड़ा डिफिकल्ट है, ग्रेवल रोड्स पर जाना पड़ता है और काफी चलना पड़ता है, लेकिन यही तो इसे स्पेशल बनाता है। ये एक ऐसी जगह है जहां आप सच में फील कर सकते हैं टाइम और नेचर की इमेंस पावर को अपना काम करते हुए। ग्रेट बैरियर आइलैंड, ऑटिया, रिमोट बीचेस और डार्क स्काईज। चलो अब हम एक ऐसे आइलैंड पर चलते हैं जो ऑकलैंड के सरप्राइजिंगली पास है, लेकिन फील होता है जैसे मिलियन माइल्स दूर हो। ग्रेट बैरियर आइलैंड या ऑटिया, ये कोई टिपिकल होटल्स वाला आइलैंड नहीं है। ये वाइल्ड है, ज्यादातर ऑफ ग्रिड। सोचो, सोलर पावर और रेन वाटर टैंक्स, और यहाँ के लोग इसे बहुत प्रोटेक्ट करते हैं, जो अपने अनअर्थ नेचर से प्यार करते हैं। यहाँ के बीचेस तो कमाल के हैं, ईस्ट में वाइल्ड सर्फ वाली कोस्ट से लेकर वेस्ट में शांत और सेफ बीच तक। आप खुद को एक अनटच्ड सैंडी बीच पर पा सकते हो, जहां लिटरली कोई और आसपास ना हो। ये उस टाइप की जगह है
लेकिन ग्रेट बैरियर आइलैंड की एक और उतनी ही इनक्रेडिबल चीज है जिसके लिए वो फेमस है, उसका नाइट स्काई। ये एक इंटरनेशनल डार्क स्काई सैंक्चुअरी है, दुनिया में ऐसे कुछ ही है। इसका मतलब है कि यहाँ लाइट पॉल्यूशन लगभग 0 है, तो एक क्लियर रात में तारे देखना सच में आउट ऑफ दिस वर्ल्ड एक्सपीरियंस होता है। हम बात कर रहे हैं मिल्की वे की, जो इतनी ब्राइट होती है कि लगता है उसे छू सकते हो, और कॉन्स्टेलेशंस इनक्रेडिबल क्लैरिटी के साथ दिखते हैं। स्टार्स और बीचेस के अलावा यहाँ नेचुरल हॉट स्प्रिंग्स हैं, नेटिव बुश में अमेजिंग हाइकिंग ट्रेल्स हैं, और एक बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी वाली फीलिंग है। यह एक ऐसी जगह है जहां आप अपनी लाइफ स्लो डाउन कर सकते हैं, डिजिटल दुनिया से डिस्कनेक्ट हो सकते हैं और बस बी कर सकते हैं। यह एक सिंपल लाइफ की रिमाइंडर है और यह बहुत बढ़िया है। तो अब हम जा रहे हैं नॉर्थ आइलैंड के टी यूरेवेरा रीजन में, जहां है लेक वाइकारेमोना, जिसका मतलब है सी ऑफ रिपलिंग वाटर्स। और सच में ये अपने नाम को बिल्कुल सही साबित करता है। ये लेक कमाल का है, बहुत बड़ा, और नॉर्थ आइलैंड के बचे हुए सबसे बड़े नेटिव फॉरेस्ट में से एक से घिरा हुआ है। इस एरिया की देखरेख करती है लोकल एंगेटुहो ट्राइब, और इस जमीन से उनका जो कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रांग है, और ये चीज साफ नजर आती है। ये सिर्फ एक पार्क नहीं है, ये उनके एंसेस्टर्स का घर है, और वो जो खास रिस्पेक्ट है ना, वो यहाँ आने पर फील होता है। ये एक ऐसी जगह है जो रिस्पेक्ट जगाती है और बदले में आपको बहुत कुछ देती है। यहाँ की सबसे फेमस चीजों में से एक है लेक वाइकारेमोना ग्रेट वॉक, एक मल्टी डे हाइक जो आपको लेक के ऊपर ऊंचाई तक ले जाता है, और वहां से आपको इतने माइंड ब्लोइंग व्यूज देखने को मिलते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। पर इसका जादू महसूस करने के लिए आपको पूरा हाइक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ छोटे ट्रेल्स भी हैं, आप कायाकिंग कर सकते हैं, फिशिंग कर सकते हैं, या बस पानी के किनारे कोई शांत कोनिया ढूंढकर आराम से सब एंजॉय कर सकते हैं। फॉरेस्ट अपने आप में ही इनक्रेडिबल है, बहुत पुराने पुराने पेड़, ढेर सारे बर्ड्स, और एक बहुत गहरी पीस वाली फीलिंग। ये एक ऐसी जगह है जो वाइल्ड और रिमोट फील होती है, नेचर के बीचों बीच एक असली गेटवे। ये जगह बहुत पावरफुल है, बहुत खूबसूरत है, और ये न्यूजीलैंड का एक ऐसा हिस्सा है जिसे ज्यादातर लोग देख नहीं पाते। सीट बेल्ट लगा लो, क्योंकि हमारा अगला हिडन जेम है एक रोड ट्रिप, द फॉरगॉटन वर्ल्ड हाईवे। स्टेट हाईवे 43, जो टोमारुनुई और स्ट्रैटफोर्ड के बेक्स है नॉर्थ आइलैंड में, ये कोई 150 किलोमीटर का प्योर और ऑथेंटिक एडवेंचर है। इसको फॉरगॉटन वर्ल्ड हाईवे एक रीजन से कहते हैं। ये न्यूजीलैंड के कुछ सबसे रिमोट और रगेड पहाड़ी इलाकों से गुजरती है, छोटी छोटी रेजिलिएंट कम्युनिटीज से होते हुए, और ऐसे लैंडस्केप्स जो लगता है 100 साल से बदले ही नहीं है। रोड का काफी हिस्सा अनपेव्ड है, नैरो है, और हाँ, जल्दी में रहने वालों के लिए तो बिल्कुल नहीं है। यह एक ऐसी जर्नी है जिसका मजा लेना है, भागने के लिए नहीं। रास्ते में आपको कुछ हिस्टोरिकल और बहुत ही क्वर्की जगह मिलेंगी। एक है मोकी टनल, जिसको हॉबिट्स होल भी कहते हैं। एक सिंगल लेन टनल है जिसे हाथ से खोदा गया था, जो अंधेरा है और थोड़ा स्केरी भी। आप गुजरेंगे सेल्फ प्रोक्लेम्ड रिपब्लिक ऑफ वांगामोमोना से, एक छोटा सा टाउन जिसने 1989 में खुद को रिपब्लिक घोषित कर दिया था। और कभी कभी तो ये एनिमल प्रेसिडेंट्स भी चुनते हैं। सीरियसली, लैंडस्केप हर वक्त बदलता रहता है, घने नेटिव फॉरेस्ट से लेकर अंडुलेटिंग फार्मलैंड्स तक, हर मोड़ पर स्पेक्टैक्युलर पहाड़ियों और वादियों के साथ। यह एक ऐसी जर्नी है जिसमें आपका पूरा अटेंशन चाहिए, लेकिन बदले में यह आपको न्यूजीलैंड की लाइफ के एक अलग ही टाइम का यूनिक ग्लिम्स देती है, एक सच्चा एडवेंचर, वेल नोन जगहों से बहुत दूर। तैयार हो जाओ चौंकने के लिए, क्योंकि हम जा रहे हैं माउंट टारनाकी, जिसे माउंट एगमॉन्ट भी कहते हैं। यह वॉल्केनो अपने परफेक्ट कोन शेप के साथ नॉर्थ आइलैंड के वेस्ट कोस्ट पर टारनाकी रीजन के पूरे लैंडस्केप पर छाया हुआ है। यह उन पहाड़ों में से एक है जो आपकी सांस रोक दे, चाहे शांत दिन में जब यह एक एल्पाइन लेक में परफेक्टली रिफ्लेक्ट हो रहा हो, या जब इसकी छोटी धुंध में लिपटी हो, जो इसे एक मिस्टीरियस लुक देता है। यह सिर्फ एक सुंदर पोस्टकार्ड नहीं है, यह हाइकर्स के लिए पैराडाइज है। यहाँ गॉबलिन फॉरेस्ट, जिसका नाम काई से ढके पेड़ों की वजह से पड़ा है, में आसान वॉक से लेकर पहाड़ के चारों ओर कई दिनों वाले चैलेंजिंग ट्रैक्स तक के रूट्स हैं, और एक्सपीरियंस लोगों के लिए तो छोटी तक चढ़ाई भी। ट्रेल्स से और खासकर ऊपर से व्यूज एकदम जबरदस्त होते हैं। जब मौसम साफ हो तो आप मीलों दूर तक आसपास के फार्मलैंड से लेकर टैस्मन सी तक देख सकते हैं। इस पहाड़ का अपना यूनिक माइक्रोक्लाइमेट है, जिसका मतलब है कि मौसम बहुत तेजी से बदल सकता है, इसीलिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। लेकिन यह एफर्ट पूरी तरह से वर्थ इट है। इतने शानदार और अकेले पीक के सामने खड़े होने में कुछ तो बहुत पावरफुल एहसास होता है। यह लोकल माओरी लोगों के लिए एक पवित्र पहाड़ है, और आप वह एनर्जी महसूस कर सकते हैं।
चाहे आप कोई सीरियस क्लाइंब कर रहे हो या बस नीचे से नजारों का मजा ले रहे हो, माउंट टारनाकी एक ऐसी जगह है जो आप पर एक गहरी छाप छोड़ देगी। ये बस आइकॉनिक है। तो हमारे लास्ट हिडन जेम के लिए हम मैप से काफी दूर जा रहे हैं, मेनलैंड न्यूजीलैंड से लगभग 800 किलोमीटर ईस्ट में। हम बात कर रहे हैं चैथम आइलैंड्स की। मोरियोरी लोगों के लिए रेकोहू और माओरी लोगों के लिए वेरकाओरी। यह जगह इतनी रिमोट है, इतनी यूनिक है कि यह बिल्कुल एक अलग कंट्री लगती है। इसका अपना डिस्टिंक्ट कल्चर है, एक कॉम्प्लेक्स और टचिंग हिस्ट्री जिसमें मोरियोरी, माओरी और यूरोपियन सेटलर्स शामिल हैं, और एक ऐसी हिस्ट्री जिसे समझना एब्सोल्युटली फैसिनेटिंग और जरूरी है। यहाँ का लैंडस्केप थोड़ा रफ है, विंड स्वेप्ट और अपने रगड तरीके से इनक्रेडिबली ब्यूटीफुल है। इमेजिन करो स्पेक्टेक्युलर बेजल्ट कॉलम्स, बड़े बड़े पीट बॉग्स, स्टनिंग व्हाइट सैंड बीचेस और एक आइसोलेशन वाली फीलिंग जो इम्प्रेसिव भी है और डीपली पीसफुल भी। ये कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, लेकिन अगर आप सच में कोई रिमोट जगह ढूंढ रहे हैं तो यह वही है। अच्छा, इससे पहले कि हम और डीप में जाएं, आप लोगों के लिए एक क्विक सा सवाल। पहला सवाल, न्यूजीलैंड का माओरी नाम क्या है जो मैं यूज करता आ रहा हूं? सोचिए जरा। और दूसरा, न्यूजीलैंड की कौन सी मेन सिटी जियोग्राफिकली दुनिया की पहली सिटी होने के सबसे करीब है, जो नया दिन सबसे पहले देखती है? आंसर्स हैं आपके पास? इस पर बाद में आते हैं। चैथम आइलैंड्स में यूनिक फ्लोरा और फौना पाए जाते हैं, कुछ ऐसे जो अर्थ पर और कहीं नहीं मिलते, जैसे कि चैथम आइलैंड ब्लैक रॉबिन जो एक्सटिंक्शन से बचने के लिए फेमस है। ये एक ऐसी जगह है जहां टाइम मानो अलग तरह से चलता है, जहां पास्ट की स्टोरीज जमीन, आसमान और समंदर में बसी हुई है। यहां तक पहुंचना अपने आप में एक एडवेंचर है, इसमें एफर्ट लगता है, लेकिन इन आइलैंड्स पर होने का एक्सपीरियंस, यह जानते हुए कि आप हर चीज से कितने दूर हैं, वह बहुत ही प्रोफाउंड होता है। आंसर्स, आउटेरुआ और गिस्बॉर्न। तो ये लो जी, न्यूजीलैंड के 10 ऐसे हिडन जेम्स जिन्हें ढूंढना सच में वर्थ इट है, एफर्ट के लायक हैं, फ्लाइट के लायक हैं। वहां पहुंचने के लिए जो भी करना पड़े वो सब डिजर्व करते हैं। स्टुअर्ट आइलैंड के वाइल्ड नेचर से लेकर रिमोट चैथम आइलैंड्स तक, ये कंट्री आपको सरप्राइजेस देती रहती है, आपको सरप्राइज करना बंद नहीं करती। ये सिर्फ एक लिस्ट के बारे में नहीं है या बॉक्सेस टिक करने के बारे में। ये जर्नी के बारे में है, डिस्कवरी के बारे में है, वो फीलिंग जो आपको मिलती है जब आपको ये अमेजिंग जगह मिलती हैं, जब आप थोड़ा एफर्ट करते हो। ये ऑब्वियस से आगे जाने के बारे में है, कुछ ऐसा ढूंढना जो आपके दिल को छू जाए, कुछ ऐसा जो आपको थोड़ा सा बदल दे। ट्रैवल का मतलब यही है, एडवेंचर का मतलब यही है ना? उन मोमेंट्स को फाइंड करने का, उन मोमेंट्स को बनाने का। तो आप क्या सोचते हो? क्या इनमें से कोई जगह अब आपकी लिस्ट में है, या शायद आपका न्यूजीलैंड में अपना कोई सीक्रेट स्पॉट है? नाइस कमेंट्स में बताओ। सच में मुझे पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा। ये कम्युनिटी, ये चैनल एक्साइटमेंट शेयर करने के लिए है, एक दूसरे को इंस्पायर करने के लिए कि बाहर निकलो और सच में कुछ करो, सिर्फ उसके सपने मत देखो। ये एडवेंचर्स वेट कर रहे हैं, ये हर जगह हैं, बस आपको अपनी आंखें खोलनी है और उन्हें ढूंढने जाना है। हमेशा इजी नहीं होता, कभी कभी टफ होता है, कभी कभी चीजें गलत हो जाती हैं, लेकिन हमेशा हमेशा एफर्ट वर्थ इट होता है। बस आपको डिसाइड करना है और जाना है। चलो, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर इसने आपके अंदर कुछ फील कराया हो, प्लीज प्लीज लाइक बटन दबा देना। सच में चैनल को बहुत हेल्प मिलती है, जितना आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। इसे अपने एडवेंचर बडीज के साथ शेयर करना, वो लोग जो हमेशा कुछ नया करने के लिए रेडी रहते हैं। और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो यार, सब्सक्राइब बटन को जोर से दबा दो और नोटिफिकेशन बेल को भी, ताकि आप आगे आने वाला कंटेंट मिस ना करो, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ और होता है इसके बाद। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इसका हिस्सा बनने के लिए। मेरा नाम है रिगो। अब जाओ कुछ करो, जाओ एक्सप्लोर करो, बाहर निकलो और इसे वर्थ इट बनाओ। मिलते हैं।